नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आपके एग्जाम तक प्रत्येक विषय के 5-5 पेपर में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। यानी 5 सेट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम को फतेह करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग असति। यानी सुभाषितानि पद शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, शु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, एसह मामेम खादितुम इसति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय असति। यानी इस शब्द में प्रत्यय है वो कौन सा लगा हुआ है? तो इसमें प्रत्यय है वो तुमुनम, ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, यह गज परिणाम धारयति गजदर कथ्ये अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम असति। इसमें सर्वनाम पद कौन सा है इस वाक्य में? तो इसमें हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर है। ठीक है ना, यह जो आपका है ये क्या है? सर्वनाम पद है। अगला प्रश्न है, यम वीरभोग्याम तथा कर्मशैव्याम अस्मिन वाक्ये अवय पदम असति। इसमें अवय पद है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें अवय पद तथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राकेश भार्या सती। यानी राकेश की पत्नी है वो कौन थी? माला। ठीक है ना, माला, ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। माला थी राकेश की पत्नी। प्रश्न संख्या 6 है, गुहायाम स्वामी आसित। यानी गुफा का स्वामी कौन था? दधीपुच्छ, ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत जनतायाम कवितायाम रचनाकार अस्ति। यानी भारत जनता जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ही है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, आत्मवंशम भवति। तो आत्मवंशम सुखम भवति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, विशेष्य विशेषणम मेलम कुरुत। इसका मिलान करना है, जैसे कि मौखिकम तो इसका मिलान हो जाएगा ज्ञानम से, मनोगता का मिलानम हो जाएगा भावम से, महान का विलोम हो जाएगा उपकार से, और टडिकता का हो जाएगा सामग्री से। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, उचित क्रियापदान मनसुसात चित्वा रिक्त स्थान पूर्यति। यानी मनसुसा का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सॉरी विद्यार्थियों, साथ में जो आवाज आ रही है उसके लिए माफी चाहूंगा, पशु हैं वो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। चलिए, तो 10वें में आपका सही होगा, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले में हो जाएगा आपका चलती, दूसरे में हो जाएगा विचलित, और तीसरे में हो जाएगा कृतवती, और चौथे में हो जाएगा आचित। इस तरह से आपको इसमें खाली जगह भरना है। फिर उसके बाद में अगला है कि रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करें। यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है। चलिए, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है तो आराम से आप कर सकते हैं, जैसे कि वयम स्वदेशस्य राजानाम विषय ज्ञातुष्यमि। तो इसमें हो जाएगा वयम की जगह पे आपको क्या करना है? कश्य, वयम कश्य राजानाम विषय ज्ञानतुम इच्छाम। तो इस तरह से कश्य लिखोगे तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, और दूसरे में कयो लिखना है। ठीक है ना, तो आराम से आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थान पूर्यति। यानी आपको इसमें विभक्ति के साथ में आपको बताना है, इनका शब्द बना के रिक्त स्थान भरनी है। जैसे कि जनक है तो जनकेन, ठीक है ना, जनकेन सह पुत्रगत, तो इसमें हो जाएगा जनकेन, और इसमें विभक्ति है वो तृतीया लगी हुई है। कौन सी है? तृतीया। फिर उसके बाद में दूसरे में आपको लिखना है विद्यालय, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, और इसमें आपके द्वितीय विभक्ति। गणेश है तो गणेश का हो जाएगा गणेशाय नमः, और इसमें आपके चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। और नगर का हो जाएगा नगरम,
और इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई। इस तरह से विभक्ति भी आपको पहचाननी है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है संधि विच्छेद संधि युक्त चक्रुत। तो संधि विच्छेद करना है, जैसे कि पर्यावरणम, तो परिधन आवरणम, और इसमें यण संधि लगी हुई है। करग धन उद्योगे यानी करद्योगे हो जाएगा, और इसमें आपके हैं वो गुण संधि लगी हुई है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है गुहाणी अस्मान नित्य इच्छानी क्रियन्ते। तो इसमें आपको विषय लिखना है और विशेषण लिखना है इस पद में। तो इसमें आपका जो विशेषणम है वो हो जाएगा शौचानी, और विशेष्य है वो आपका हो जाएगा गुहाणी। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न अधोलिखिताम प्रश्न का उत्तर है वो एक पद में लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल इजी है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। जैसे कि निज निकेतनम कुत्र आसति, तो गिरि शिखरे, इसमें सिर्फ गिरि शिखरे लिखना है। और दूसरा है अयम कस्मात कठिनाम भारत जनतास्मि, तो इसमें हो जाएगा कुलिशात, ठीक है ना। और तीसरा है किदुसु जलम पिबेत, तो इसमें हो जाएगा वस्त्रपूतम, ठीक है। और श्रोते में हो जाएगा भारते से सब भूमि की सदम संपूर्ण मस्तति, तो इसमें हो जाएगा खाद्यान्न संपन्न भंडारे, ठीक है ना। खाद्यान्न संपन्न भंडार के लिए भारत है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए फिर उसके बाद में 16 प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखित, यानी आगे के लिखे हुए प्रश्न है इनके पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। आराम से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। सिंह कस्मी सम्य गुआयाम समीपे आगत, तो सिंह साय काले गुआयाम समीप आसित, यानी संध्या के समय सिंह है वो गुफा के पास में आया था। वंश वृक्षा तो नाम उपयोग कुत्र की स्थिति, तो इसमें आपको सप्तभगिनी प्रदेश से लिखना है। और फिर उसके बाद में अगला है इसमें आपको उच्च वर्गीय कुत्सत लिखना है। और फिर उसके बाद में इसमें लिखना है अशिक्षा एवं आचरणम लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है मंजूषात उचितानी संज्ञापदे चित्वा, यानी इसमें आपको संज्ञापद लिखना है आराम से मंजूषा का प्रयोग करते हुए। तो पहले में वस्त्राणी आ जाएगा, दूसरे में शालिनी, तीसरे में आर्यभट्ट, और चौथे में आ जाएगा भगिनी प्रदेशी। ऊपर लिखा हुआ इसी में से भरना है। फिर उसके बाद में खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। जैसे कि यह ज्ञानी नाम, तो इसमें पहले में चौथा आ जाएगा, दूसरे में तीसरा आ जाएगा, तीसरे में दूसरा आ जाएगा, और चौथे में फर्स्ट आ जाएगा। इस तरह से आपको मिलान करना है इसमें। और फिर इसके बाद में आपके किताब में से 2 श्लोक लिखने हैं आपको, ठीक है ना। किताब में से 2 श्लोक लिखने हैं, तो कम से कम आपको 5 श्लोक याद करने हैं, जिनकी व्याख्या भी याद करनी है, ठीक ना। तो 2 श्लोकों की व्याख्या करनी है और 2 श्लोक डायरेक्ट लिखने हैं, यानी कुल 4 श्लोक तो आपको लिखने ही हैं। और 4 श्लोक आपके कितने नंबर के आएंगे, ये 2 श्लोक हैं आपके 4 नंबर के, और वो व्याख्या है वो भी 4-4 नंबर की, यानी 8 और 4 12 नंबर के श्लोक आने वाले हैं। यहाँ पे देखो चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य बनाने हैं रक्षाबंधन के बारे में, या फिर इन मंसूजा का प्रयोग करते हुए कथा को पूरा करना है। और फिर उसके बाद में आगे जो प्रश्न है इनको घटनाक्रम अनुसार आपको लिखना है। अव्यवस्थित है तो इनको व्यवस्थित करना है। आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। जैसे कि पहले में आपका फर्स्ट पे क्या आएगा, ग आएगा, ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट पे आएगा। और सेकंड पे आएगा आपके हड़, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पे आपका आएगा ये वाला ग। और फिर इसके बाद में चौथे पे आएगा आपके ये स, चौथे पे। और 5वें पे आपका आएगा ख, 5वें पे। और 6ठे पे आएगा ज, 6ठे नंबर पे आएगा। और फिर इसके बाद में 7वें पे आपका छ, 7वें पे। और लास्ट में आएगा ये 8वें पे। इस तरह से आपको 8 वाक्य भरने हैं, 4 नंबर के आने वाले हैं। फिर निम्नलिखित श्लोकों में से कोई 2 श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 श्लोक आएंगे, 3 में से 2 के आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, आपको डिजिटल भारत के ऊपर निबंध लिखना है। और फिर उसके बाद में अस्माकम राजस्थान के ऊपर आपको ये कुछ वाक्य लिखने हैं, 8 वाक्य बनाने हैं और प्रार्थना पत्र को पूरा करना है। और 25वां प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से ये आपका संस्कृत का पेपर आने वाला है। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगला पेपर बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए अगला पेपर कौन से विषय का चाहिए, जरूर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।